देखिए दोस्तों, यूआईडीआई का ये नया एसओपी फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट इन आधार, मतलब आधार कार्ड में डीओबी अपडेट के लिए ये एसओपी जारी किया गया है, जिसके तहत आपके आधार कार्ड में अगर आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस है तो आप उसे अपडेट करवा सकते हैं, या ऑपरेटर की टाइपिंग मिस्टेक या किसी और गलती से आपकी डीओबी अगर गलत हो गई है या डीओबी डिक्लेयर्ड है, उस सिचुएशन में भी आप अपनी डीओबी को अपडेट करवा सकते हैं, या फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है या कोई और रीज़न। इस एसओपी के पहले पेज का मतलब हम समझते हैं हिंदी में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी आधार डेटाबेस में जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ अपडेट के अद्यतन से संबंधित यूआईडीएआई द्वारा पहले जारी सभी निर्देशों संचारों का स्थान लेती है, जिनमें दिनांक 19/7/2021 का अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत डीओबी अपडेट हेतु जारी एसओपी भी शामिल है। मतलब जो लिमिट क्रॉस या डीओबी अपडेट का जो नियम था, मतलब 19/7/2021 का अपवाद जो था, उसको भी इसमें शामिल किया गया है और अब यही नियम डीओबी अपडेट के लिए माने जाएंगे। आधार में जन्म तिथि अद्यतन के उद्देश्य से निम्नलिखित मूल सिद्धांतों को रेखांकित किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 है, किसी व्यक्ति की केवल एक ही जन्म तिथि हो सकती है, अतः सामान्य परिस्थितियों में आधार डेटाबेस में जन्म तिथि बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अनुभव से ये देखा गया है कि निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में जन्म तिथि का अद्यतन सुधार परिवर्तन आवश्यक हो सकता है। सिर्फ 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आप डीओबी में करेक्शन करवा सकते हैं। वो इनकी नज़र में क्या यूआईडीआई की नज़र में, वो आप सुन लीजिएगा। वर्तमान में दर्ज जन्म तिथि घोषित, डिक्लेयर्ड या अनुमानित अप्रोक्सीमेट है और इसे सत्यापित जन्म तिथि में बदलने की आवश्यकता है। ऑपरेटर या आधार संख्या धारक की गलती के कारण गलत जन्म तिथि अनजाने में दर्ज हो गई। जहां आधार होल्डर या बच्चा है तो उसके माता पिता अभिभावक ने पहले गलत, झूठे या धोखाधड़ी से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर गलत जन्म तिथि दर्ज करवाई थी और अब सत्यापित दस्तावेज के साथ उस गलती को सुधारना चाहता है। जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि का कानूनी प्रमाण है। एक बार जब जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जमा कर दिया गया हो तो सामान्य परिस्थितियों में आगे किसी भी जन्म तिथि अद्यतन पर विचार नहीं किया जाएगा। जब एक बार आपका जन्म प्रमाण पत्र लग गया आधार कार्ड में या किसी भी डीओबी प्रूफ में, तो फिर आपको डीओबी बदलवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट से पुख्ता सबूत डीओबी का कोई है ही नहीं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। आजकल सीआरएस एवं अन्य राज्य जन्म मृत्यु पंजीयन पुराने जन्म प्रमाण पत्रों को डिजिटल संस्करण भी जारी कर रहे हैं। मतलब जो हाथ वाले बर्थ सर्टिफिकेट है या किसी का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वाला है या किसी और पोर्टल का है, तो उनको जो है डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो वो सत्यापित भी किए जा रहे हैं। यूआईडीआई उन मामलों की अनदेखी नहीं कर सकता जहां आधार होल्डर ने झूठे या धोखाधड़ी से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आधार में गलत जन्म तिथि दर्ज करवाई है। साथ ही यूआईडीआई उन्हें जीवन भर अपनी गलती सुधारने से भी नहीं रोकना चाहता है। मतलब कहने का बिल्कुल साफ है यूआईडीआई का कि अगर आपने धोखाधड़ी की है या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है तो यूआईडीआई इन मामलात को अनदेखा नहीं करेगा। ऐसे आधार होल्डर को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में आधार निष्क्रिय कर दिया जाएगा जब ये मामला सामने आए। अगर मामला सामने आता है कि आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा है या फेक डॉक्यूमेंट लगा है तो आपका आधार डीएक्टिवेट किया जाएगा। ध्यान रहे, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, सिर्फ डीएक्टिवेट किया जाएगा। निष्क्रिय आधार को पुनः सक्रिय तभी किया जाएगा जब ऑनलाइन सत्यापन योग्य वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र और आधार होल्डर या बच्चे के मामले में माता पिता अभिभावक का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। ऐसे मामलों में परिस्थितियों के अनुसार एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। अगर यूआईडीआई को लगेगा कि आपने जानबूझकर यूआईडीआई से धोखाधड़ी की है तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। अगर जन्म तिथि घोषित या अनुमानित है, 18 वर्ष से कम भारतीय निवासी जन्म प्रमाण पत्र ही अनिवार्य है और 18 वर्ष से कम एनआरआई के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र या भारतीय पासपोर्ट अगर पहले जन्म प्रमाण पत्र दिया गया था तो उसी जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसे यानी कि सेम बीआरएन वाला संशोधित जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अगर पहले मार्कशीट या पासपोर्ट दिया गया था तो उसी दस्तावेज का संशोधित संस्करण या जन्म प्रमाण पत्र। विवाह के बाद नाम बदलने वाली महिला के मामले में विवाह पूर्व जारी जन्म तिथि दस्तावेज स्वीकार होंगे, साथ में नाम परिवर्तन का प्रमाण।